ऑफ द प्रॉब्लम्स, एक अपने को टेबल वाला और एक अपने को उस प्रकार का क्या बोलते हैं वो बार वाला, ऐसे खड़ी बार वाला। और मैंने कहा था कि इसमें और तरह की प्रॉब्लम होती है, 4 तरह की, वो जो कल हमने बताया, लेकिन उनको उनकी प्रॉब्लम लिखी। एक सिंगल ग्राफ, ये वाली प्रॉब्लम सिंगल ग्राफ, एक डबल ट्रिपल लाइन वाला ग्राफ, एक डबल वाला बना है, इसे ट्रिपल ग्राफ अपने मेन प्रीलिम में डबल तक का आया है। फिर सिंगल सर्कल, ये वाली प्रॉब्लम, और फिर डबल सर्कल, ये वाली प्रॉब्लम। फिर ये अपने कल वाला है, ये अपनी टेबल और ये अपनी बार। ठीक है, तो 6 प्रकार की आपने सारी रीजनिंग कवर कर ली है, सॉरी मैथमेटिक्स कवर कर ली है 6 प्रकार की डाटा इंक्रिप्शन में। और ये 5 सवाल रन करते हैं। लेकिन 6 प्रकार के सवाल मैंने कल भी कहा था कि इसमें 5 सवाल आते हैं, तो 2 तो प्योर टोटल के या माइनस के होते हैं। एक एवरेज का होता है, तो एवरेज में भी टोटल लगाना पड़ती है। एक रेशियो का होता है, तो रेशियो में भी टोटल करना पड़ती है। और एक परसेंटेज का होता है, तो परसेंटेज भी कभी 2 का मिलाए पूछते तो टोटल लगाना पड़ती है। तो मैंने कल आपसे कहा था कि इसकी आत्मा टोटल है। आप कितनी फास्ट टोटल लगा सकते हैं, कितनी आपकी पकड़ है, ये इसके अंदर सबसे बड़ा खेल है। बाकी अगर आपकी टोटल बढ़िया है, बाकी सारा काम बढ़िया है, तो ये प्रॉब्लम एक बार देखने के बाद में आप 2 मिनट के अंदर 5 सवाल कर सकते हैं। 2 मिनट के पहले 5 सवाल कर सकते हैं भगवान, क्योंकि इसमें बहुत सिंपल कैलकुलेशन होती है, बस उस कैलकुलेशन को पकड़ना। तो देखिए ये 5-6 प्रॉब्लम मैंने आपके सामने दी भगवान, अब प्रभु मेरे। अब मैं इनकी प्रॉब्लम हल करते हैं। देखिए जगह नहीं है, इतना लिख नहीं सकते, इसलिए मैंने कागज पे प्रॉब्लम बना के लिखी है। मैं आपके सामने तो एक एक प्रॉब्लम को बोलता हूँ, उसके लिए आप मुझे माफ करें। लीजिए पहले ये ले लेते हैं, ये 2000 ये वाला ले लेते पहले जी। ये है कि कंपनी का प्रॉफिट दिया है इसमें 2016, 17, 18, 19, 2016 से लेके 20 में कंपनी का प्रॉफिट दिया है। अभी लाख में मानो, करोड़ में मानो, उससे कोई फर्क नहीं गिरता, या रुपए में मानो, पैसे मानो, ये 20, 25, 30, 40, 50 भगवान ये प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो ये प्रॉफिट दिया है, ये 20, पहले यहाँ ये 25 को दिखाता, ये 22.5 को दिखाता, बराबर, ये 35 को दिखाता, ये 30 को दिखाता, और ये 37.5 को दिखाता है। तो ये अपना कंपनी का प्रॉफिट है। और प्रॉफिट का आप सभी समझते हैं कि प्रॉफिट का सूत्र है प्रॉफिट इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इसको प्रॉफिट बोलते हैं। जो आय हो रही है उसमें से खर्च घटा देंगे तो उसको प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये इसका सिंपल सा सिद्धांत है भाई। रेशियो प्रॉफिट ए 2020 और बी 2019। 2020 का ए का प्रॉफिट ए, 2020 प्रॉफिट ए और प्रॉफिट बी। यस, नहीं ये वाला नहीं है, ये वाला है, ये वाला, माफ करना, ये वाला है। तो ये वाला पहले कर लेते हैं, ये वाला अपन पहले कर लेते हैं। हाँ, एवरेज प्रॉफिट 2020, हाँ ये एक्सप्लेन, हाँ ये वाला, ये माफ कीजिए, ये वाला मेरे पास आ गया, दूसरा बोलने में गलती हो, सॉरी भगवान, है ना, माफ कीजिए। एवरेज प्रॉफिट, कंपनी का एवरेज प्रॉफिट 5 साल का, तो ये जोड़ना पड़ेगा। ये देखिए 25 को रिप्रेजेंट करता, 25 और 35 60 और 30 90, 90 और ये 90 और ये 25, ये 20, ये 20 से ऊपर है 20 और ये 35, 55, तो 90, 145 और 5 150, 150 में 5 का भाग दिया तो एवरेज प्रॉफिट 30, ये हो गया एवरेज प्रॉफिट 30। तो ये अपनी 4 तरह की प्रॉब्लम है, तो ये अपन करते हैं भगवान। ये बिना सकता है सिंगल, डबल, ये वाली। चलिए, तो एवरेज प्रॉफिट 30, पांचों प्रॉफिट के जोड़ने की स्टाइल बना से कल भी बताइए, आज भी बोलता हूं। ये ढाई है, ये ढाई है, इसको पहले मत जोड़ो, पहले आप पूरे राउंड को जोड़ लो। 25 ये है, ये 35 60 और ये 30 90, और ये यहां से ये तो 20 और ये यहाँ 35 90, ये हो गई 145 और ये ढाई हो गई 5, तो 150, और ये है ये भगवान कितने साल, 5 साल, तो औसत प्रॉफिट हो गया 30, औसत प्रॉफिट हो गया 30, औसत प्रॉफिट हो गया 30। चलिए अब आगे चलते हैं भगवान।
दूसरा कर लो। एक्सपेंडिचर 2020 का एक्सपेंडिचर 2020 का 28 करोड़ है, 28 लाख है, करोड़ बोलो कुछ भी, तो इनकम क्या है? देखिए ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है। और एक्सपेंडिचर ने कहा, उन्होंने कहा कि 2020 में 2020 में एक्सपेंडिचर 28 है, 28। तो इनकम क्या है? तो प्रॉफिट 2020 का प्रॉफिट ये 37.5 बराबर माइनस बराबर इनकम माइनस एक्सपेंडिचर 28, तो 28 इधर आ जाएगा, तो 37.5 प्लस 28, तो इनकम हो जाएगी बराबर इनकम, ये इनकम निकालिए, तो ये 60.55 लाख बोल दो, करोड़ बोल दो, आपकी इच्छा जो बोल दो, ये हुआ, ये होगा। चलिए 2020 में ये बस ध्यान रखने का बात है, आप बार बार वीडियो देखते रहेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज इंक्रीज प्रॉफिट में 2019 और 2018 से, 2018 की तुलना में जब भी इसे पूछते हैं तो सवाल ऐसे बोलता कि 2019 में कितने प्रतिशत प्रॉफिट में वृद्धि या कमी हुई, तो हमेशा तुलना पिछले वाले साल से होती है परसेंट। मैंने कहा इसमें दो सवाल टोटल के, एक गुना के, एक एवरेज का, एक परसेंटेज का। तो अब तो देखिए अब तो ने पहला सवाल एवरेज का किया, दूसरा सवाल अब तो ने घटाने का किया, तीसरा सवाल परसेंटेज का। 2018 में 20.5 कितनी वृद्धि हुई, इंक्रीज। जब इंक्रीज पूछी है तो इसकी पूछी 2019 में, 2019 ये 2019 ये 19, तो ये हो गया 30, तो 30 इन दोनों का अंतर आ जाएगा तो 7.5, 30 और 20.5 का अंतर। जब भी वृद्धि या कमी पूछी जाएगी तो ऊपर अंतर आएगा, और गुणित 100%, तो गुणित 100 ऊपर अंतर आएगा, और कितने गुना हुआ तो ऊपर 30 आ जाता, कितने गुना हुआ। यह मैं आपको परसेंटेज के वीडियो में अच्छी तरह समझा चुका हूं कि अगर वृद्धि या कमी पूछी तो ऊपर अंतर आएगा, जिससे तुलना पिछले वाला साल नीचे आ जाएगा 2018, और अगर वृद्धि या कमी नहीं पूछी तो ऊपर 2019 की संख्या आ जाएगी भगवान। चलिए ठीक है भगवान, तो ये अपन कर लेते हैं भगवान के ये 75 से, ये 5 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ये 15 बार, और ये 5 से कटेगा 41 बार, तो 15 4 एक बार, हाँ ठीक है, ये उससे अपन कर लेते हैं 15 अराउंड आ जाएगा 1500 के बटे 41, तो ये भगवान 4 बार 3 बार जाएगा, 3 बार 123 तो 27 बचे, तो 27 का ये हो जाएगा 6 बार लगभग 6-7 मान लो, 37% मान लो, 36% मान लो, लगभग 36% या 37%। परसेंटेज इंक्रीज प्रॉफिट में 2019 और 2018, तो 2018 का 22.5, अरे समाप्त करना, सॉरी गलती हो गई, 22.5 और इसका 30, तो ये हो जाएगा 7.5, माफ करना, सॉरी भगवान, सॉरी, प्लीज माफ कर, 22.5, देखो मैसे गलती हो गई जैसे आपसे भी हो जाए, ये आप ध्यान रखना, 22.5, तो ये 7.5, ये लोग अब काट लेते है ना, तो ये 5 से कटेगा, 25 से 3 बार, 25 से कटेगा 9 बार, एक बार 3 बार, 100/3, तो 33 सही 1/3%, 33 सही 1/3%, बराबर, वेरी सॉरी भगवान। चलिए नंबर 3, रेशियो प्रॉफिट 16-20, 2016-2020, 2016-25, 2020 ये हो गया 37.5, 25 से एक बार, और ये हो जाएगा 37.5, तो ये हो जाएगा भगवान, ये 75/2 और 25, ये ऐसे कर लो, इसमें जल्दी हो जाता है, भाग देने का हेड खत्म हो जाता है, तो 50 और 75 तो 2:3, ये इधर हो जाएगा 50, चलो ऐसे ये दशमलव की भिन्न बना लो, तो 2:3। इनकम 2018 45 लाख, इनकम 2018 45 लाख, तो एक्सपेंडिचर क्या, 2018 में इनकम 45 लाख, 2018 ये 22.5, इनकम कितना, माफ करना, 45 लाख माइनस एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर कितना, तो ये इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो एक्सपेंडिचर 45 में से 22.5 में, तो 22.5 में 22.5 लाख,
22.5 लाख, बराबर। तो ये पांचों सवाल हुए भगवान। देखिए थोड़ा तेज इसलिए करना पड़ रहा है, आप थोड़ा समझे भगवान। ये पांचों के ये इस तरह से ये सवाल हुआ, और आप वीडियो बार बार देखते रहे, वीडियो बार बार देखते रहे, एक बार देखने से कुछ नहीं होगा। ये बुक्स है। देखिए ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में अंतर है। ऑफलाइन क्लास पे, ऑनलाइन क्लास में जितना हम 45 मिनट में पढ़ाते हैं, वही ऑफलाइन क्लास में 3 दिन का मैटर है, 3 दिन का। क्यों? वहाँ प्रॉब्लम देते हैं, हम रुकते हैं, फिर आपके आंसर देखते हैं, आंसर चेक करते हैं, आपको बोर्ड पे करने के लिए बुलाते हैं, बहुत समय लगता है। और ये एक तरह से ई बुक है। अब भैया एक प्रॉब्लम दूंगा आपसे, प्रॉब्लम करो, मैं खड़ा हो गया, ये कोई हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल? संभव ही नहीं है। यहाँ तो मैं जैसे एक तरह से किताब को पढ़ रहा हूँ आपको समझाते हुए, जैसे अपने पाठ होते हैं ना, धार्मिक आयोजन के पाठ होते हैं, उस तरह के ये है कि किताब है, हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझाते जा रहे हैं, हम पढ़ते जा रहे हैं, आपको समझ। तो धार्मिक ग्रंथों जैसा है, तो इसको कई बार आपको देखना पड़ेगा भगवान। देखिए आपकी जिंदगी का सवाल है भगवान, देखना तो पड़ेगा, नहीं देखोगे तो अलग बात है भगवान, अलग बात है, फिर मैं कुछ नहीं बोलता। विभिन्न शहरों में कर्मचारी, चलो विभिन्न शहरों में कर्मचारी, ये कर लेते हैं। कहाँ गए शहर हमारे? शहर ये शहर, ये मैंने लिख के सवाल बनाया ना, ये है। तो ये शॉर्टकट में लिखा था, आपको इसलिए समझाता, कल कहीं गलती हो जाती वैसे बात कर, है ना। हाँ 25% दिल्ली में महिला, दिल्ली में। अब ये विभिन्न शहरों में कर्मचारी, तो ये अपन कर्मचारी, ये विभिन्न शहरों में कर्मचारी है अपने, तो हाँ ये कर्मचारी मान लो, ये मैंने लिखना भूल गया। अपन किसको कितने कर्मचारी मान ले, कितने मान ले, तो ये हाँ अपन 1800 मान लो, 1800 मान लो विभिन्न शहरों, टोटल कर्मचारी 1800, बराबर। अब दिल्ली में 32%, दिल्ली में 18 मान लो, 15 मान लो, 15 मान लो, तो गुणा भाग करने में अच्छा रहेगा, अपने गुणा भाग करने में अच्छा रहेगा, या 18 मान लेंगे, जो भी अपन देख लेंगे। विभिन्न शहरों में मैंने क्या माना, मैंने इसको लिखा नहीं, मैं देख लूंगा, एक सवाल पता लग जाएगा आपने। तो दिल्ली में 25%, मैंने 8% महिला और 24% पुरुष, 25%, 8 और 24, बराबर। तो पहले 32 निकाल ले, उसको 1/4 कर ले, 32 निकाल ले, तो 15 दूना 30, 15 के 45 हुए 46, 400 के 60, 460, बराबर। हाँ 400 नहीं, इसको 18 मान लो, 18 से बिना 18 से कैलकुलेशन कर, 18, तो 18 से कैलकुलेशन करें, 18 दूना 36, 54, 27, 576 कुल कर्मचारी। अब इसका 8% महिला है, 25%, 32 का 25%, 8, तो 8% महिला है, तो 8% निकाल लो इसका, है ना, वो घटा देंगे, 24 निकाल लेंगे इसका, तो पुरुष 24% डायरेक्ट। इसे पूछा क्या मेल कितने हैं, तो अपन 24 से निकालो, डायरेक्ट 24 से निकालो मेल, 8 महिला 24 पुरुष, तो 18 का 24 से, तो 18 72 60, 18 दूना 36 और 7 43, 432 मेल कर्मचारी कितने, 432। ये दिल्ली में मेल 432। 2/9 चेन्नई, है ना, चेन्नई और टू पटना, है ना, चेन्नई, हाँ ट्रांसफर टू पटना, टीआर में उससे बढ़ती जा रहा सवाल ये समझना। 2/9 चेन्नई में 12 है, तो 12 का 18 से गुना, तो ये 18 12 18 ये 316 216 का 2/9 ट्रांसफर हो गए पटना में, बराबर। तो पटना में ट्रांसफर कितना हो गए, 9 दूनी 9 चौक 36, तो ये हो गया 48 लोग चेन्नई से पटना ट्रांसफर हो गए, 2/9 चेन्नई से पटना ट्रांसफर कर दिए गए। तो पटना में कितने हो गए, पटना का आ गया ये 8, पटना में 8, मैंने ये 8 8 64 और ये 8 144 पटना में थे, 48 और ट्रांसफर हो गए, तो पटना में कितने हो गए 192। ये जोड़ना घटाना ही है भैया मेरा, देखो आपसे बार कहता है जोड़ना घटाना, ये कुछ भी नहीं सवाल में, बस पकड़ते रहिए, गलती भी हो जाए पकड़ने में, ये गलती बस इतना सा है। चलिए ये इतना सा है है ना, ये इतना सा है जी।
अब आ जाइए, अब आ जाइए इस अगले 2-3 सवालों में। हाँ, अरे आपके आप में पसंद हो जाएगी। आप 4-5 बार इस वीडियो को पढ़ लोगे ना तो 5 सवाल आपकी जेब में आ जाएंगे। हाँ, मुंबई का परसेंटेज और कलकत्ता और मुंबई का परसेंटेज। कलकत्ता कितने? कोलकाता 16। हाँ, कलकत्ता 16%। हाँ, मुंबई 21%। तो 16/21। तो कलकत्ता से मुंबई का प्रतिशत क्या? मुंबई से कलकत्ता का, तो कलकत्ता से मुंबई तो 16/21 खत्म। ये प्रतिशत, ये परसेंटेज अपने को निकालना है। तो ये कलकत्ता से मुंबई का परसेंट, कलकत्ता के 16-21। अब ये परसेंटेज 1800 को निकालने की जरूरत नहीं है, जैसे कट जाएगा, कामन है ना, तो दोनों में कामन है तो कट जाएगा। आप तो 16 से 21 का निकाल लो, 3 से कटेगा पर ये नहीं कटेगा, 7 से ये भी नहीं कटेगा, चलो भाग दे दो। तो 7 बार गया, 7 बार गया तो 147। 147 तो कितने बचे? 13 बचे, 13। ठीक, 6 बार गया, 6 बार गया तो 126, 4 बचे 40, और ये 76.2। चले, पुणे एंड चेन्नई से ज्यादा, कलकत्ता के 16, मुंबई के 21, इन दोनों का परसेंट निकालना। तो इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 16 के बटे 21 लिख दो। इसका अंतर भी निकालना ना, तो 16 और 21 कितना? 5। इसका 5% निकालो, 90। बस इसका 5% निकालो, 90। ये मैंने आपको बिल्कुल अनुपात में समझाया, भगवान ध्यान रखिएगा। पुणे एंड चेन्नई से ज्यादा दिल्ली में, पुणे चेन्नई से किसमें ज्यादा है? पुणे और चेन्नई से किसमें ज्यादा है? पुणे और चेन्नई। पुणे 11, चेन्नई 12। पुणे 11, चेन्नई 12। ये पुणे 11, तो ये हो गया 23%। 23% ज्यादा किसमें है? 12, 11, 23% ज्यादा किसमें है? एक इसमें, दिल्ली में। बस, पुणे और चेन्नई से किसमें ज्यादा है? तो दिल्ली में। अब पूछा कि कितने ज्यादा है, तो 23 और 32 का अंतर 9। 18 में 9 का गुणा कर दो, तो ये हो गया 162। 162, 18 में 9 का गुणा कर दो, 162। ठीक है। और परसेंटेज पूछे तो, कितने परसेंट ज्यादा दिल्ली में? तो भगवान अपन इसको कर लेंगे। देखिए, इन दोनों का अंतर 9/23 गुणित 100 परसेंटेज। 9/23, इन दोनों का अंतर 9/23 गुणित 100। तो ये 3 4 बार, लगभग 40 का। 3 बार कर लो, सब 3 बार कर लो, घर की बात। 3 बार तो 1/70, 21 बचा 0। फिर ये 8 बार, लगभग 38%, लगभग 38%। हाँ 90, तो 23 किया 70, 21 बचा, तो ये हाँ लगभग 38%। 11 और 12, 23, 32% 12, लगभग इतना आ जाएगा 38%। 210, तो 230 में से 23 गया तो 207। हाँ 210, 12, लगभग 38%। 38% हो जाएगा। हाँ, घर की बात आप कर लेना, साहब उसको कोई बात नहीं। पूछे तो अभी तो पूछा किसमें जान दिल्ली में कितने? 162, खत्म, सवाल हो गया। परसेंट पूछे तो परसेंट, रेशो पूछे तो रेशो, जो हो कर लेना, भगवान फिक्र मत करना। थोड़ा सा आप भी करो, हाँ थोड़ा आप भी करो भगवान मेरे। हाँ ऐसे ही आप भी करो थोड़ी मेहनत। मेरे साथ आप सवाल करते नहीं करते? कापी किताब लेके बैठा करो। चलो अब क्या सवाल आया? अरे कहाँ चला गया मेरा? ये रहा। रेशो पटना और दिल्ली का रेशो। रेशो पटना का 8, दिल्ली का 32, 1:4, खत्म। कोई निकाल लिए, करने की जरूरत नहीं है। इनका रेशो निकाल लो, वो असली रेशो हो जाएगा 1 और 4। 1 और 4, पटना और दिल्ली का रेशो 1:4। चलिए अब कर लेते हैं। अब कौन सा आ रहा है? ये अब मेरे हाथ में आया ये बी के उपभोक्ता, ए बी के उपभोक्ता, सेल्स, सॉरी ये दो प्रकार के ये अपने नेटवर्क है, ए और बी, है ना? ये अपने नेटवर्क है दो, ए और बी। इसके उपभोक्ता दिए,
ये शहरों के नाम है, PQRST। इन शहरों में इनके इतने उपभोक्ता है। जैसे ये ए को रिप्रेजेंट करता, तो पी में ए के उपभोक्ता कितने 500 और बी के 600, क्यू के ये 550 और ये 500, आर में ए के 600 और 650, एस के ए में 550 और 700 और टी के बी ए में ए के 700 और बी के 550, ये उपभोक्ता है। अब इसके छोटे छोटे प्रश्न, अरे बिल्कुल सिंपल प्रश्न, थोड़ा सा दोस्ती कर ले मजा आ जाएगा। बी के उपभोक्ता कितने हैं? कुल ये टोटल, वही बी के उपभोक्ता, चलो ये आ जाओ। बी माने ये खाली वाला, तो ये 600, 500, 1100, 700, 1800, 600, 2400 और 5 3200 और 50, 100, 3000, ये 3000 खत्म। एक सेकंड सवाल हो गया, पहले राउंड जोड़ देखो, ये 606, तो 600 भी आपको बोलने की जरूरत नहीं, सब में 100 है ना, ये 6, ये 5, 11, 11 और 7 18, 18 और 6 24, 24 और 5 29 और ये आधा 30, खत्म सवाल। अरे थोड़ा स्टाइल से जोड़ो भगवत मेरा। टी में शहर टी में ए का बी के क्यू से, हाँ क्यू में बी से परसेंट, ए का परसेंट बी के क्यू से, बी के क्यू में बी से, चलो ए टी में ए माने ये, टी में ए 7 है ना, और बी ये क्यू में बी ये 500, 7/5 खत्म। दो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 550 होता तो अपन यहाँ पे 7 0 कर देता, बस बात लिखने की जरूरत नहीं। 700 और 500 ऑटोमेटिक 0 कट जाएगी ना, ऑटोमेटिक 0 कट जाएगी, तो अपन पहले से स्टार्ट कर लो ना भगवान। तो 7/5 तो ये हो गया 140%। टी में ए के उपभोक्ता बी में क्यू में बी के उपभोक्ता से 140% ज्यादा। एवरेज आप ए का एवरेज, अब अभी पहले बी का था, अब ए का एवरेज। ए ये देखिए ये वाला देखो, ये 5 और 5 10 और 6 16 और 5 21 और 7 28 और 1 29 2900/5, 1 2 3 4 5 55 25 580 खत्म। ये 5 और 5 10 और 6 16 और 5 21 और 7 28 और आधा 1 29 खत्म। सवाल हो गया। ए बी का टोटल आर में ए बी का टोटल आर में 6 और 6.5, तो ये हो गया 13.5। ए बी का टोटल 13.5 और ए प्लस बी का पी में ए प्लस बी से अंतर, पी में ए प्लस बी 500 600 11 से, ये 11 से अंतर, तो ये कितना हो गया 11 से अंतर, ये 2000, ये हो गया 25 250। ए प्लस बी, फिर से देख, ए प्लस बी आर ए 600 और 600 1250 माफ करना, 1250 गलती हो गई, तो ये 150। घर की बात, झगड़ा नहीं करता आपसे तो हो जाती। 650 आर में शहर आर में ए और बी के टोटल उपभोक्ता, 600 और 600 1250, मतलब 12.5। और पी में उपभोक्ता का अंतर, पी में 5 और 6 11, 5 और 6 11 का अंतर, तो 12.5 में से 11 गए 1.5, तो 150 बराबर 150। चलो रेशो ए का पी में ए बने ये 505। इसका रेशो निकालना बी का एस में, एस कहां, एस में बी का, एस में बी बने ये 7 5:7 खत्म। बस 5 और 7 बोलो बात, क्या प्रॉब्लम। आंसर कितने इजी है। एक बार अगर आप इस ग्राफ को समझ गए तो मुश्किल से आधे मिनट में 5 उत्तर निकल जाते हैं, 1 मिनट में जाने लगा।
इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि ग्राफ को देखा करें रोज, और इस वीडियो को दिन में 2 बार 3 बार रोज देखें। भगवान आधे घंटे का 40 मिनट का वीडियो बनता है। भगवान ये ई बुक है, बार बार मुझे कहना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता बार बार आपसे कहने से। भाई ये इसको कक्षा बोलते हैं, पर मेरी राय में ये असली कक्षा नहीं है। मैं आपको देख नहीं सकता, मैं आपसे प्रॉब्लम पूछ नहीं सकता, आप मेरे से प्रॉब्लम पूछ नहीं सकते, मैं आपको हल करने के लिए प्रॉब्लम दे नहीं सकता, मैं आपको कितना समय लगता है ये नहीं बता सकता, आप कहाँ गलती कर रहे हैं मैं ये नहीं बता सकता। तो कौन कक्षा हुई? ये कक्षा नहीं है, ये सिर्फ ई बुक है। मैं ई बुक को एक्सप्लेन करते करते आपको बता रहा हूँ। जैसे कि गीता का पाठ होता है तो गीता का पाठ सुनाते हैं, महाभारत का पाठ तब एक्सप्लेन करके बताते हैं, ऐसा एक्सप्लेनेशन है। इसको क्लास का नाम ना दे प्लीज, है ना, इसको क्लास का नाम दे, क्लास हो ही नहीं सकती भगवान। चलो अब चले, अब कहाँ चले, अब किस पे चले, इस पे चले। दो बच्चे भगवान, हाँ तीन बच्चे एम से, हाँ एम से जून में थी छोटी घड़ी किधर, ये से टी हाँ टी ये है भगवान, टी ये है भगवान, टी। ये घड़ियों का टोटल 1200 करोड़ का सेल हुआ और 600 करोड़ का उसमें एक्सपेंडिचर हुआ। मैंने सेल का 50% एक्सपेंडिचर हुआ, बराबर, सेल का एक्सपेंडिचर, हाँ। तो ये 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, 600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। वापसी यही है, नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड बाय 5 स्टोर, ये है, ये अलग है, ये कंपनी का होगा, ये कंपनी। अभी छोड़ा मत, तो ये करो, घड़ी बेची, ये छोड़ द्वारा बेची घड़ी ये रहा, सोल्ड बाय 5 स्टोर, बराबर। 5 स्टोर है एक घड़ी वाले की कंपनी का, PQRST, और मार्च अप्रैल मई जून और जुलाई इन 5 महीने में उसका विक्रय दिया, बराबर, PQRST का। चलिए अच्छा, छोटी संख्या है, भगवान करे ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा। मार्च से जून में टी द्वारा घड़ी में कितने % की वृद्धि हुई? मार्च से किससे तुलना करी? मार्च 297 है ना। जून में टी अरे टी में 275 माफ करना, 275। मार्च से हाँ, जून 460, तो वृद्धि पूछी तो अंतर आएगा, तो ये 3 और ये 232 बटे 275 खत्म। वृद्धि पूछी मार्च से जून में टी शहर में बेची हुई घड़ियों में कितने % की वृद्धि हुई, बराबर। तो वृद्धि पूछी तो दोनों का अंतर ऊपर, बटे में मार्च नीचे गुणित ये, तो ये कट जाएगा भगवत, ये 4 बार और ये कट जाएगा 10 और 11 बार, तो 11 दूना 22 और 11 दूना 11, हाँ 11 दूना 22 और 11 दूना 22, 11, हाँ ये 25 से 25, हाँ 4 बार और ये 11 बार 232, तो 11 से नहीं कटेगा, 11 दूना 22, 21, हाँ 21 है भगवत। तो मान के चलो कि 84%, मान लीजिए 84%, ठीक है। अरे राउंड कर देना, राउंड ही आएगा पुत्र, 21 मानना पड़ेगा ना, 11 21 और 84%, कितने हुए? 80%। बेची घड़ियों कितने % वृद्धि हुई? 84%, बराबर। मार्च से जून में कितने % वृद्धि हुई? 84%। टी शहर में ये गलत हो गया, तो 200 नहीं बचेगा, ये 100 बचेगा, 100 माफ करना, 275 बटे, फिर से निकाल दो, घर की बात है, ये 7 2 1 3 132 घर की बात, इतना काय का झगड़ा करना भगवान। ये 11 और ये 4, तो 11 1 कम 11 और 11 भाई 48%। परीक्षा में कटने वाली संख्या, उसने मुझे डाउट हो गया, सवाल कैसे गलत बना दिया, परीक्षा में सब संख्या काट ली, तो 48%। चलो ठीक है, कोई भी जो पूछे वो निकाल देना भगवान, है ना। ये घटा, ये तो कोई जैसे गलती मेरे से घटाने में हो गई, इससे आपसे भी हो सकती है, ये ध्यान रखने की बात। चलिए, जून और मार्च आर द्वारा बेची घड़ी क्यू से अंतर, इसी महीने में जून और मार्च
जून और मार्च आर द्वारा, आर द्वारा ये दो वहाँ ये हाँ ये हाँ 11 गए तो ये 11 इसमें जुड़ गए तो 236, हाँ 11 इसमें गए तो दो ये हो गया 11 गए तो 14 और 2 2 4 414, ये हो गया मार्च और जून का टोटल। देखिए 9 5 और 10 गया, आप जैसे टोटल जैसे आप किस तरह से लगा लो है ना, ये हो गया। और इसी अवधि में क्यू सर तक, क्यू से इसी अवधि में क्यू द्वारा बेची गई, क्यू ये रहा क्यू मार्च और जून, ये हो गया 200 और ये 432, 200 200 432, मार्च और जून के वही होगी, मार्च और 432 बाय 414 तो कितना आता है 18 बराबर 18 बराबर। ये जोड़ने की स्टाइल तो सीखना पड़ेगा, ये 198 जोड़ना, इसको 200 मान लिया, इसमें 2 कम कर दो, 232 और 200 432, खत्म बात हो गया। इसमें 11 कम कर दिया बाबा, इसमें 11 घटा तो 14 और ये 400, ये मास्टर होना पड़ेगा। रेशो P प्लस एस द्वारा अप्रैल, P स्टोर P और एस का अप्रैल 254 और 187, तो 13 गए तो 54 में से 13 गए तो ये 41 और 2 2 4 441, 254 और 187 बराबर। इसके 13 निकाल के इस पे जोड़ दे तो 200 हो गए, 200 200 400 और 54 में से 13 निकाल के 41, ये 441 घर की बात है, ये 441। तथा मई इसका मई से रेशो, मई का इसका रेशो P और S का मई से रेशो, P 156 और S 108, तो ये हो गया 264 441 और 264। अब ये रेशो निकाल लेते हैं, कटेगा 7 से काट के देख लेते एक बार, 7 6 42 7 या 21, 7 से कट लिखा गया, 21 से कटा 7 से कट जाएगा, फिर 7 से कट 4 4 1 2 6 2 8 12, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा। चलो 7 दूनी 7 या 21, 7 या 21 और 7 या 21 और 54, 7 8 हाँ 7 गुण 50 तो लगभग 38%, 63/38%, हाँ 63/38%, 264। हाँ मई इसी महीने का औसत, हाँ अप्रैल तथा मई, हाँ रेशियो अच्छा P प्लस एस द्वारा अप्रैल, अरे इसमें हाँ तो ठीक है, ये हो जाएगा, ये 3 से काट लो, 3 एक 3 4 3 12 147 और 3 से काट लो भगवान 8 3 24 8 3 147 88, हाँ काय को अपन लफड़े पड़ा 187 बराबर। चलिए औसत जुलाई QRS का जुलाई का औसत, जुलाई है हाँ है QRS, ये 178 219 284, 178 219 284, तो ये 16 इसमें जोड़ दिया तो ये 100 हो गया, 81 हो गया, तो 2 3 2 5 1 6 681 ये। अब ये आप जैसे आपकी स्टाइल से जोड़ दो भगवान, मैं उसको जब जोड़ सकूं तो आपको सिखाऊंगा मैं कैसे जोड़ना है 1 सेकंड के अंदर, है ना। तो ये हो गया 681, इसका औसत 681 3 महीने का औसत, 3 दूनी 6 और 21 ये 7 227। चलिए P अप्रैल प्लस जुलाई और P जुलाई इनका परसेंट, T का अप्रैल प्लस जुलाई, T का T अप्रैल 290 और जुलाई तो 2 कम कर दिया तो 88 688, ये दोनों भी हो गया अप्रैल प्लस जुलाई 688, इसमें से 2 कम कर दिए 88 288 और ये 400 तो 680, ये थोड़ा सा स्मार्ट बनो भगवान, है ना, ये थोड़ा स्मार्ट बनो भगवान। 688 अप्रैल प्लस जुलाई और P का जुलाई,
पी का जुलाई, पी का जुलाई 360, पी का जुलाई 360, पी का जुलाई 360। हाँ, कितने परसेंट ज्यादा? तो ज्यादा कितना हो जाएगा? 360, 300, इन दोनों की तुलना करनी, पी का जुलाई 360। देखिए कितने परसेंट ज्यादा, तो कितने परसेंट ज्यादा भगवान? अब देखिए आप ज्यादा करना पी के जुलाई से, पी के जुलाई से, तो बटे में 360, ऊपर इन दोनों का अंतर, तो ये 8, ये 2 और 328, तो काका जी के 100, काका जी के 100, ये कटा 5 बार कटा 18 बार, तो 18 से तो कटता नहीं, 18, 3 2 5 8 13, 8 13 नहीं कटेगा, 18, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 9 बार, और 2 से कट जाएगा ये 164, 164, तो 164, तो ये 20 16 सिंधु 82, 820 बटे 9, 90 81, 1 बचा 10, 91 सही 1 बटा 9, 91 सही 1 बटा 9%, 91 1/9%। ये 688, ये क्या हो गया आपका? 688 पी का अप्रैल और जुलाई का, पी का अप्रैल का 290 और जुलाई का 398। देखो इसको ऐसे बच्चों जैसे मत जोड़ना, 8 का 8 फिर 10 करना पड़ेगा। आप इस पे 2 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएंगे, 2 इसमें से निकाल दो, आपको कौन रोक रहा है 2 निकालने से? तो 288 होगा, ये 400 होगा, 400 में 288 जोड़ना तो 688, खत्म, सवाल हो गया। अब इसका अंतर निकालिए, 328 बटे 360, कितने? क्योंकि कितने परसेंट ज्यादा है तो अंतर आएगा, वो कितने परसेंट है तो 688 आएगा, कितने परसेंट 600। ये मैं आपको परसेंटेज के वीडियो में समझा चुका हूं, और अभी परसेंटेज के वीडियो में फिर आपको समझाऊंगा मैं, कल परसेंटेज ही पढ़ेंगे, कल परसेंटेज ही पढ़ेंगे।